नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सबके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रहा हूं जो 2020 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है हम लोग मिनिस्ट्री वाइज जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कवर कर रहे हैं, ताकि आप चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी या और भी कोई स्टेट की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग की, एसएससी सीजीएल की या इवन जर्नल अवेयरनेस के लिए अगर ये आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए फायदा हो। दोस्तों, इसमें हम लोग दो ऑलरेडी वीडियोस लेके आ चुके हैं, जिसमें से पहली वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कूल डिपार्टमेंट से डील करती है और सेकेंड वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से डील करती है। बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि मुझे ये पीडीएफ या नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आई अरविंदा से इसको पा सकते हैं। इसकी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है इस वीडियो के, तो आप वहां पे क्लिक करके भी आगे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको कीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई भी वीडियो अपडेट हो या रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाए। और एक बात दोस्तों, मैं एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर का एज अ जॉइंट डायरेक्टर काम करता हूं। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड या और भी कोई क्वेरीज हो यूपीएससी रिलेटेड, आप डेफिनेटली मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोस को शेयर करेंगे, उतना ये चैनल ग्रो होगा और उतने ही वीडियोस में और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके लिए लेके आ पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, शेयर करना भूलिएगा मत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो में, जिसमें हम लोग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप वुमेन रिलेटेड स्कीम्स देखें, वुमेन या चाइल्ड रिलेटेड स्कीम्स देखें, तो हम लोग इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑब्वियसली होंगे आपके वुमेन रिलेटेड स्कीम और दूसरे होंगे आपके चिल्ड्रन रिलेटेड स्कीम। तो चिल्ड्रन में इनका जो नाम है वो है अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, और इसमें आपके आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नेशनल कृषि स्कीम, स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, पोषण अभियान, ये सारे इस आईसीडीएस स्कीम में, ये चिल्ड्रन रिलेटेड सारे की सारे स्कीम्स इंक्लूडेड है। वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, जो कि उज्ज्वला स्कीम से डिफरेंट है। अगेन आपके स्वाधार गृह या फिर महिला शक्ति केंद्र, निर्भया, महिला पुलिस वॉलंटियर, ये सब हम लोग डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को, जो 1975 में लॉन्च की गई थी। इसका फंडिंग पैटर्न जो है वो 60-40 है। इसका अर्थ है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके टारगेट बेनिफिशियरीज में दोनों आते हैं। मतलब कौन? सिर्फ बच्चे नहीं, मतलब चिल्ड्रन नहीं जो 0 to 6 के एज के हैं, बट इवन द प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। बिकॉज ये जो 0 to 6 एज के जो बच्चे होते हैं मेनली, और उसमें भी अगर हम लोग 0 to 2 की एज तक अगर हम लोग देखें तो ये मेनली मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इवन मदर की भी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो। तो बच्चों की होल एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कब हो पाएगी? जब मदर एंड चाइल्ड दोनों की भी डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए इसके टारगेट बेनिफिशियरी दोनों, दैट इज चिल्ड्रन एज वेल एज मदर, दोनों को भी इंक्लूड किया। बट अगेन याद रखिएगा, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को ही इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स यही है कि न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस जो है वो उनका बच्चों का बना रहे और उनके प्रॉपर फाउंडेशन हो जाए साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट की। उसी के अलावा इनको थोड़ा सा स्कूल में एजुकेशन भी मिल जाए, और इसी के आगे जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन वगैरह करने हैं या बाकी भी जो बॉडीज हैं जो इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रही है, उनका सबका कन्वर्जेंस हो जाए। तो यही इस अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के मेन उद्देश्य हैं। इसके अंडर में अगर हम लोग देखें तो ये 6 मेन स्कीम्स हैं, जिसमें से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, ये सारी की सारी आईसीडीएस के प्लेटफॉर्म के अंदर में इंक्लूडेड है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का अर्थ ये है कि बच्चों को अपने मदर से मिल के, अपने घर से जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आंगनवाड़ी सर्विस, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू इनको अगेन एडिशनल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जब बच्चे ये आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाएंगे तो उनको वहां पे उनका प्री स्कूल जो एजुकेशन है इवन वो भी उनका शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ में उनकी न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों का भी ध्यान जो है हम लोग रख पाएंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से। उसी के अलावा इन बच्चों के इम्यूनाइजेशन का हम लोग ट्रैक रख पाएंगे, इनका हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम हो पाएगा,
और भी कई अगर रेफरल सर्विसेज है तो वो भी आपकी हो पाएंगी। तो इसमें से पीछे की नीचे की जो 3 स्कीम्स हैं, दैट इज 4, 5 एंड 6, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में मिलकर इंप्लीमेंट करवाया जाता है। और इसके लिए नोडल एजेंसी बेसिकली, नो डाउट, भले ही आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू ये सारी स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन इसमें जो नोडल एजेंसी जो काम करेगी वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन इसमें से जो पहले जो 3 स्कीम्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है। सो द लास्ट 3 सर्विसेज आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड आर प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर NRHM और हेल्थ सिस्टम। तो आई सपोज इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके सब स्कीम्स में आंगनवाड़ी सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, नेशनल कृषि स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल, ये सारी की सारी इसके अंडर में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो मातृ को वंदन करना है मतलब क्या है? तो बेसिकली जो भी आप जब भी मतलब कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट हो रही है तो प्रेगनेंसी के बाद में उस चाइल्ड की डिलीवरी सेफली होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है क्योंकि ये वुमन अब वर्क नहीं कर पाएगी तो उसका वेज लॉस हुआ होगा। तो जो वेज लॉस हुआ है उसके वजह से उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रुक गई है और इसी के लिए अगेन उसको मल्टीपल प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो गवर्नमेंट ने एक पार्शियल असिस्टेंस देने की कोशिश की हुई है। अब पार्शियल असिस्टेंस मतलब क्या, आपका जो भी वेज जो लूज हुआ है तो उसको हम लोग पार्शियली पे करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ऐसा होता था कि इसमें 6,000 रुपए जो है वो दिए जाते थे, लेकिन अब 6,000 टोटली सारे के सारे इसके अंडर में नहीं दिए जाते हैं। पहले जननी सुरक्षा योजना के अंडर में 6,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा किया है कि जननी सुरक्षा योजना में आपको 1,000 रुपए दिए जाते हैं और 5,000 रुपए जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंडर में पे किए जाते हैं। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपके पे किए जाते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए, थर्ड इंस्टॉलमेंट में अगेन 2,000 रुपए, ऐसे आपके 3 इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे दिए जाते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगी? जब आप अर्ली रजिस्ट्रेशन अपने प्रेगनेंसी का करवाओगे। सेकेंडली जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब होगी जब एटलीस्ट एक एंटीनेटल चेकअप मतलब डिलीवरी के पहले अगर एक चेकअप करवा लिया तो उस समय में 2,000 रुपए। और बच्चों का जब हम लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उस टाइम पे आपको एडिशनल 2,000 रुपीज दिए जाएंगे। तो इसमें से जो जननी सुरक्षा योजना है उसके अंडर में कौन से 1,000 रुपए दिए जाएंगे, मतलब जब इनकी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी होगी तो उस समय में, बिकॉज आजकल क्या होता है या पहले क्या होता था कि वुमन की डिलीवरी गांव में घरों में वगैरह हो जाती थी, उसकी वजह से वहाँ के जो नॉन सैनिटाइज्ड प्लेसेस वगैरह होती थी या नॉन सैनिटाइज्ड इक्विपमेंट वगैरह होते थे, तो उससे इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी मदर की डेथ होती थी, इवन चिल्ड्रन की डेथ होती थी। तो सिंस हमारे यहाँ पर ऑलरेडी IMR एंड MMR वेरी हाई और इनका वेज लॉस वगैरह भी हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इनकी ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए। और इसी के लिए ये 1,000 रुपीज जननी सुरक्षा योजना के अंडर में इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और 5,000 रुपए आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के थ्रू प्रोवाइड करवाए। सो ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग पार्शियल कंपनसेशन for the wage loss in terms of cash incentive so that women can take adequate rest before and after delivery of the first living child। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। और ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर है, मतलब सारे वुमेन के लिए नहीं है, ये उन्हीं वुमेन के लिए है जिनको किसी भी दूसरी किसी स्कीम में हम लोगों ने कहीं कवर नहीं किया हो। जैसे टारगेट बेनिफिशियरी कौन है इसके? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, 19 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग दोज हु आर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद एनी वन और अदर गवर्नमेंट और PSU सेक्टर, या फिर ऐसे ही अगर उनको कहीं पे प्राइवेट सेक्टर से भी ऐसे बेनिफिट अगर मिल रहे हैं तो ये सब आपकी एग्जेम्प्टेड होंगी, ठीक है। और ये फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए ही आपको असिस्टेंस जो वो प्रोवाइड करवाया जाता है। एनीवेज, अभी रिसेंटली एक और स्कीम जो है हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने मार्च 2020 के पीरियड में सुपोषित माँ अभियान को लॉन्च किया था। नाम से ही समझ में आ रहा है सुपोषित मतलब क्या, कि इनको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन देने की कोशिश करेंगे थ्रू प्रोटीन, मे बी फोलेट, आयरन, कैल्शियम, इसके थ्रू, ताकि बेबी की भी ग्रोथ अच्छी हो और मदर की भी ग्रोथ अच्छी हो और हेल्दी बेबी डिलीवर हो। इससे अगेन हम लोग IMR एंड MMR को ही
टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जितना रिड्यूस कर सके उतना बेटर होगा। लेकिन सिंस ये अभी सिर्फ 1000 वुमेन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये स्कीम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी अगर ये अभी पायलट मतलब एकदम सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया हुआ है, जब ये थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी तब हम लोग इसको और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, तो एडोलेसेंट गर्ल कौन होती हैं? 11 to 14 ईयर्स की एज की जो गर्ल्स हैं उनको हम लोग एडोलेसेंट गर्ल बोलते हैं। तो इसके पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था किशोरी शक्ति योजना, उसको रिप्लेस किया गया और अब जो भी ऑल ऑफ द आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स जो हैं तो उनके लिए ये वाली स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या करवाया जाएगा, तो अगेन इनके न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में इनको नॉलेज दिया जाएगा और कैसे आप अपने हेल्थ की, हाइजीन की और न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हो, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। तो मेनली वुमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 11 to 14 के एज में शुरू होता है, इसीलिए ये आर्श नाम से या आर्श स्कीम के थ्रू इनको ये सब अवेयरनेस दिलवाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देने की कोशिश या इवन फॉलिक एसिड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के अलावा इनको थोड़े लाइफ स्किल, एजुकेशन और इवन इनको आगे के जो पब्लिक सर्विसेज है या आगे के जितने करियर अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। तो ये है आपकी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है नेशनल क्रीशे स्कीम। क्रीशे का मतलब दोस्तों होता है पालना घर। तो बेसिकली जो वर्किंग वुमन होती है तो शी कैन नॉट अटेंड और शी कैन नॉट केयर देयर चिल्ड्रन फॉर एंटायर डे। तो इन लोग क्या करते हैं, तो ऐसे जो भी आपके प्ले हाउसेस होते हैं या प्ले स्कूल होते हैं या जिनको हम लोग क्रीशे भी बोलते हैं, तो वहां पे छोड़ के चले जाते हैं और इनकी फिर ये बच्चे पढ़ भी लेते हैं और इसी के साथ में जो वुमन है वो इकोनॉमिकली एम्पावर भी हो जाती है और वो घर के लिए 2-4 पैसे कमा के लेके भी आ पाती है। लेकिन ये स्कीम जो है एज इन क्रीशे की फैसिलिटीज जो है ये सारे वुमन जो है वो अवेल नहीं कर पाते हैं, खास करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होंगे या जो ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर में वगैरह जो वुमन काम कर रही है, तो या तो उनको घर पे ही बैठना पड़ता है और उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो पूरी की पूरी रुक जाती है, या फिर उनके बच्चों को ऐसे लेके घूमना पड़ता है और बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बच्चों को अगेन प्रोटेक्ट करने के लिए और इवन मदर को भी इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए नेशनल क्रीशे स्कीम लॉन्च की हुई है, जिसमें क्या होगा कि बेसिकली एट द रुपीज ऑफ 20 और 200 रुपीज पर मंथ यहाँ पे हर एक जो ऐसी प्लेसेस हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, वहां पे ऐसे क्रीशे फैसिलिटी दी जाएगी ताकि बच्चे भी बड़े होते रहें और उनका ध्यान भी हो जाए और वुमन भी इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाए। सो चिल्ड्रन ऑफ 6 months to 6 years of the working woman in rural and urban areas who are employed for a period minimum of 15 days in a month or 6 months in a year, तो इनके लिए ये वाली स्कीम लॉन्च की है। इससे उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाएगी, बच्चों की भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी और ये एकदम मिनिमल कॉस्ट पे ये वाली स्कीम अवेलेबल हो पाने वाली है। आगे नेक्स्ट स्कीम जो है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज रिलेटेड। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज में सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली कुछ बच्चे होते हैं जो कि जुवेनाइल है और ये जुवेनाइल बच्चे एट द अर्ली एज आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ओके, तो इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाना या उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस वगैरह दिलवाना, उसके लिए ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज नाम की अम्ब्रेला स्कीम अगेन लॉन्च की हुई है, जिसके तो ये अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंदर में आती है और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंदर में फिर आपकी चाइल्ड हेल्पलाइन या फिर जो अडॉप्टिंग एजेंसी है हमारी कारा, वो उसके बाद में आपका खोया पाया पोर्टल एज वेल एज आपकी जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है वो सारे के सारे कवर हो जाता है। तो इसको 2009-2010 में स्पॉन्सर करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करवाया था। ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, मतलब जो आपके एडोलेसेंट जो बच्चे हैं बेसिकली, मतलब जो 14 से 18 के एज के जो बीच में है और एकदम बचपन से ही इन लोग चोरी या मे बी मर्डर या ऐसे अगर लॉ के साथ में अगर कन्फ्लिक्ट में चले गए हैं तो उनको ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है। तो इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इनको नए स्किल्स मिले और उनको सोसाइटी बाद में क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करे, इसलिए ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम को लॉन्च किया हुआ था। टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो दोनों भी नीड ऑफ केयर एज वेल एज कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन दोनों के लिए भी ये वाली स्कीम जो है वो बनाई हुई है। Established
Establish and strengthen services for emergency outreach, institutional care, फैमिली एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, काउंसलिंग, सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के साथ में चाइल्ड हेल्पलाइन जिसका नंबर है 1098, जो कि डे एंड नाइट फ्री आपका फ्रीली बच्चे जो है वो फोन कर सकते हैं, और अगर इनको कोई भी केयर या प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो इनको दी जा सकती है। नेक्स्ट स्कीम जो अपने को पता होनी चाहिए वो है पोषण अभियान। बट पोषण अभियान को हम पढ़ें इसके पहले आपको पता होना चाहिए थोड़े से फिगर्स एंड फैक्ट्स। तो अगर हम लोग जितने भी 2017 की अगर हम लोग बात करें तो 2017 में अंडर 5 एज में जितने भी चिल्ड्रन की जो डेथ हुई है, सपोज अगर 100 स्टूडेंट जो है 100 चिल्ड्रन जो है अगर उनकी डेथ हुई है तो उसमें से 68.2% मतलब ऑलमोस्ट 68 बच्चे जो है उनकी डेथ इसलिए हुई बिकॉज दे डिड नॉट हैव प्रॉपर नरिशमेंट। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डेथ जो है हमारे कंट्री में हो रही है। जो हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसके हाई होने का रीजन, वन ऑफ द रीजन इज माल न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली तो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। माल न्यूट्रिशन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंसिडर किए जाते हैं? सबसे पहले तो लो बर्थ वेट, जन्म के दौरान में बच्चों का कितना वजन है। अगर 2500 ग्राम मतलब 2.5 केजी से अगर कम है तो उसको लो बर्थ वेट कंसिडर किया जाएगा। ऐसे बच्चे हमारे कंट्री में 2017 के सर्वे के हिसाब से 21.4% है। चाइल्ड स्टंटिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनकी हाइट जो है वो उनके एज के हिसाब से काफी कम होगी, और ऐसे स्टंटेड चाइल्ड हमारे कंट्री में रफली 39.3%, बट आप लोग इसको 40% के तौर पे याद रखिए। तो 40% बच्चे जो हैं वो आपके रफली स्टंटेड है, मतलब जिनकी इनकी जितनी हाइट होनी चाहिए थी उतनी हाइट इनकी नहीं है। वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब वेट और हाइट का रेशियो अगर हम देखें तो अगेन वो बहुत ज्यादा कम है, तो कुपोषित बच्चे हो रहे हैं और उनका भी रेशियो ऑलमोस्ट 15.7% है। चाइल्ड अंडरवेट की अगर हम बात करें तो देखिए चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड अंडरवेट में फर्क है। चाइल्ड अंडरवेट में वेट और एज का रेशियो कंसिडर किया जाता है, वाइल चाइल्ड वेस्टिंग में वेट और हाइट का रेशियो कंसिडर किया जाता है। तो वेट फॉर एज अगर हम देखें तो 32.7% बच्चे ऐसे हैं कि जिनका वेट उनके हाइट के कम, उनके एज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है अभी तक। एनीमिया, एनीमिया मतलब जब आपकी बॉडी इनफ अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स जो है वो जनरेट नहीं कर पाती है, तो उसके वजह से अगेन क्योंकि आरबीसीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही आपका ऑक्सीजन को आगे कैरी करके लेके जाता है, तो फिर इनके अंदर में फिर वीकनेस आती है और उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर उनके बारे में अगर हम बात करें तो एनीमिया इन चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो रफली 59.7% बच्चे जो है वो एनीमिक है। और वही अगर हम वुमन की भी बात करें तो 15 टू 49 ईयर्स के जो एज के जो वुमन है उनमें 54.4% बच्चे ऐसे हैं, सॉरी औरतें ऐसी है जो एनीमिक है। बेसिकली इट इज लैक ऑफ इनफ रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन इन वंस बॉडी। ओवरवेट चिल्ड्रन हमारे पास में 11.5% है, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली वुमन, जो कहा जाता है कि पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, ऐसी सिर्फ 53.3% वुमन है। इसके वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं, मतलब बहुत सारी चिल्ड्रन की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इनमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, इनमें से हाई फिगर कौन कौन से हैं? चाइल्ड स्टंटिंग के वेरी हाई फिगर, ऑब्वियसली एनीमिया के बोथ इन वुमन एज वेल एज चिल्ड्रन में हाई फिगर्स है, वैसे ही चाइल्ड अंडरवेट के भी हाई फिगर्स है। तो गवर्नमेंट भी जब काम करेगी तो उस समय में उन लोग इसी को एड्रेस करने के लिए काम आगे करने वाली है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं ये पोषण अभियान क्या है। 2018 में इसको मिशन मोड में लॉन्च किया हुआ था। सही पोषण देश रोशन, प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। द एनएनएम हैज बीन established up as an apex body to monitor, supervise, fix target and guide nutrition related scheme। ऑब्जेक्टिव वही है कि इंप्रूव करिए न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स चिल्ड्रन के, एडोलसेंट गर्ल के, प्रेग्नेंट वुमन के और इवन अदर वुमन के भी। ये आपके 3 साल के लिए पहले तो स्कीम चलेगी, बट 2022 तक के भी इसके टारगेट इन लोगों ने लिए हुए हैं। तो 3 साल कौन कौन से? 2017 से 2020 तक के लिए स्कीम आपकी चलेगी, जो कि 9,000 रुपए के कॉस्ट पे चलने वाली है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी में भी यही किया जाएगा। तो ये कॉन्वर्जेंस
अगर एनडीए गवर्नमेंट की जहां जहां बात आती है, सीधी सी बात है, कन्वर्जेंस को तवज्जो दीजिए, कन्वर्जेंस पक्का होने वाला है। बाकी न्यूट्रिशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे, रियल टाइम सोशल ऑडिटिंग होगी, इसको हम लोग जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। बट हमको, और नो डाउट इसमें नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मतलब राष्ट्रीय पोषण माह, तो सितंबर में भी ऐसा सेलिब्रेट किया गया था, अक्टूबर में भी, सॉरी 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, 2019 में भी सेलिब्रेट किया गया था, और 2020 में भी आगे इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। बट हमको जिन चीज से मतलब है वो है इसके टारगेट्स। तो अगर हम टारगेट्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि चिल्ड्रन जो है और एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमन जो है, तो उनके लिए अलग अलग टारगेट लिए हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा था पहले ही कि कौन से फिगर्स काफी हाई है हमारे पास में। ऑब्वियसली स्टंटिंग के फिगर्स, तो अगर आप देखें तो स्टंटिंग के फिगर्स रफली 40%, अंडरवेट के फिगर रफली 32%, और इवन लो बर्थ वेट के भी फिगर देखें तो कंपैरेटिवली बाकी सबसे आपके लो बर्थ वेट के फिगर 21.4% है। तो यही इसमें किया भी गया है। स्टंटिंग जो है वो हर साल 2% से कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब 17 से इन लोग टारगेट बेस ईयर पकड़ेंगे, तो 2020 तक में इनका टारगेट है कि 6% स्टंटिंग जो है वो कम कर दी जाए। तो हमने रफली इसको 40% पकड़ा था, तो वही आपका लगभग इसको 34% तक लेके आने की कोशिश करेंगे, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज 33.3% पे लेके आने की कोशिश करेंगे। लो बर्थ वेट जो है वो भी 2% से कम करना है। तो अभी रिसेंटली मतलब 21% बच्चे जो है वो लो बर्थ वेट के हैं, तो अगेन इनका भी 6% से कम करेंगे, तो लगभग 15% तक आने की कोशिश करेंगे 3 सालों में। एनीमिया बच्चों में सिंस बहुत ज्यादा है, और इससे भी पहले एक अंडर न्यूट्रिशन जिसको हम अंडर वेट बोलते हैं, तो अंडर वेट में हमने देखा था कि वेट और एज का अगर हम रेशियो देखें तो अगेन ये बहुत ज्यादा है, तो बहुत हाई फिगर्स में आता है, मतलब ऑलमोस्ट 32.7% है। तो इसको भी 26% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। सिंस एनीमिया के फिगर्स आपके बड़े हैं, हमने देखा ऑलमोस्ट 59.7%, मतलब 60% बच्चे ऐसे हैं जिनमें एनीमिया है। तो इन एनेमिक बच्चों को ऑब्वियसली इसके लिए टारगेट भी अपने को बड़े लेने होंगे, तो 3-3% के टारगेट यहाँ पे लिए हैं, और एटलीस्ट हो सके तो जो 59% या 60% रफली जो है उसको इन लोग एक 51% तक लेके आने की कोशिश करेंगे, या 50% तक लेके आने की कोशिश करेंगे। सेम टारगेट इवन वुमन के लिए लिए हुए हैं, तो वुमन के भी फिगर्स काफी हाई हैं, तो उनके भी 3% पर एनम से कम करने की कोशिश करने वाला है। तो यही है आपके ओवरऑल टारगेट्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या फिर जिसको हम पोषण अभियान बोलते हैं। तो एक बार और रिपीट करूंगा, सिंस स्टंटिंग के फिगर, अंडरवेट के फिगर या अंडर न्यूट्रिशन के फिगर, लो बर्थ वेट के फिगर और एनीमिया के फिगर काफी हाई है, तो उनके सबके अलग अलग टारगेट लिए हैं। इनके 2% और इसका 3% टारगेट लिया हुआ है। बाकी यहाँ पे इसने एक और बोला है कि स्टंटिंग अगर हो सके तो अभी जो ऑलमोस्ट रफली 40% के जो करीब में है, उसको हम लोग बाय 25% तक लेके आने की कोशिश करेंगे बाय 2022। तो मिशन 25 बाय 2022। अगर इस पे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि पोषण अभियान के अंदर का वन ऑफ द टारगेट। तो आई सपोज सबको पोषण अभियान जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगली जो स्कीम है वो है भारतीय पोषण कृषि कोष। तो बेसिकली 2019 के अक्टूबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर ये स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई थी, जिसमें बेसिकली कर कुछ नहीं रहे हम लोग, पूरे ऑल ओवर इंडिया का हम लोग एक एटलस बना रहे हैं, और उस एटलस में 15 रीजन में उसको डिवाइड करके कहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रिशियस फूड मिल रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस को हम लोग थ्रू आउट द कंट्री क्या हम स्प्रेड कर सकते हैं, यही है आपका भारतीय पोषण कृषि कोष। सो भारतीय पोषण कृषि कोष जो है will be repository of diverse crop across agroclimatic zones in India for better nutritional outcomes। तो इसको 15 रीजन्स में आपने डिवाइड किया हुआ है। इसमें जितने भी आपके सोशल बिहेवियरल या कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ताकि थ्रू आउट द कंट्री हम इसको स्प्रेड कर सके, और अगेन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर सके। बाकी इसके अलावा और डिटेल्स जो है MS स्वामीनाथन ने इस पर कुछ दिया हुआ था, ये आप लोग मेरे स्लाइड से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली स्कीम पे या अगले मिशन पे जिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है हौसला 2019। तो दोस्तों आप सबको पता है कि चिल्ड्रन हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो जो जिन्होंने लॉ को ब्रेक किया हुआ है उनको हम भेजते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में। तो ऐसे इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का अगर हम लोग कंपटीशन बनाएं, या फिर यहाँ पे इनको अलग अलग स्किल्स दिखाएं, या फिर इनको अगर दिखाएं कि भाई लाइफ जो है, तुमने एक बार क्राइम किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जिंदगी भर जो है वो क्रिमिनल की लाइफ ही जिए,
तो अगर इस सब को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक नेशनल लेवल कंपटीशन बनाते हैं जहां पे ये सारे जो चिल्ड्रन है खास करके या जिनको नीड थी केयर की, इन सबको हम लोग बुलाते हैं और अपना अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए बात करते हैं। तो ऐसा हौसला 2018 में भी हुआ था और रिसेंटली 2019 में भी ऐसा ही हौसला कंडक्ट किया गया था। तो अगर यूपीएससी या कोई भी एग्जाम अगर आपसे पूछे तो आप लोग सीधा बताइएगा कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का नेशनल लेवल का कंपटीशन है। So it is nothing but a inter child care institution festival draws children from all the states. Okay, तो 18 states particularly जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, एथलेटिक मीट, फुटबॉल, चेस कंपटीशन, ये सब आपका होते रहता है। 2018 में पहला हुआ था, 2009 में वापस हुआ था और इसमें अलग अलग आपके चाइल्ड सेफ्टी के थीम्स या फिर ये सब चीजें आपकी इसमें होती रहती है। इसके रीजन क्या है? टू प्रोवाइड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम child care institutions across the India to showcase their talent, to make them realize their hidden talent, and to help take it forward in their life. तो आगे अपनी लाइफ को जो है वो पॉजिटिवली देखे, इसके लिए हौसला जो फेस्टिवल है बेसिकली इसको लॉन्च किया हुआ था। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं। तो इट हैज बीन डिफाइंड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, जिसमें कोई भी ओपन शेल्टर होगा, ऑब्जर्वेशन होम होगा, तो ये सब लोग जो है उसमें आपके आते हैं। आगे आते हैं हम लोग अब मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मिशन जो है वो वुमन के प्रोटेक्शन के लिए होगा और वुमन के एम्पावरमेंट के लिए होगा। तो प्रोटेक्ट करना होगा और वुमन को एम्पावर करना होगा। तो उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं? तो नारी शक्ति सशक्त भारत हमको बनाना है। इसके लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए थोड़ा सा 3 सेक्स रेशियोज। वन इज नॉर्मल सेक्स रेशियो, जिसमें आपके पूरे ऑल ओवर द कंट्री चेक किया जाता है कि पर 1000 मेल पॉपुलेशन कितनी आपकी फीमेल है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 943 आपका नंबर है। दूसरा जो होता है वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 0 to 6 इयर्स के एज में कितना, अगेन आपके 1000 अगर मेल चाइल्ड है 0 to 6 के एज में तो वो कितना है, तो वो अपना ऑलरेडी और गिरा हुआ है, मतलब 919 के करीब में है। और इवन फॉर दैट मैटर एक और नंबर आपका आता है वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो एट बर्थ। ओके, कि जब जितने भी बच्चे जन्म रहे पर 1000 मेल पॉपुलेशन लाइव बर्थ, आपके वुमन के लाइव बर्थ कितने हुए हैं उसको हम लोग सेक्स रेशियो एट बर्थ बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे भारतीय समाज में ये एक श्राप है कि यहाँ पे लड़की को बोझ माना जाता है और उसका इन्फेंटिसाइड या फिर अगेन उसका फीटिसाइड वगैरह कंडक्ट किया जाता है। चाइल्ड सिलेक्शन टेक्निक से उसको पता किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, इवन वुमन या बच्चियों को इग्नोर भी किया जाता है। तो यही माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि आपके 3 मिनिस्ट्री ने मिलके एक साथ में बनाई हुई है। कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये तीनों भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और तीनों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है। अगेन PCPNDT एक्ट, मतलब कि बेसिकली इनकी भ्रूण हत्या ना हो जाए उस एक्ट की जवाबदारी देखने का काम जो है वो है फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनकी यूनिवर्सल एनरोलमेंट, रिटेंशन, इन सब मुद्दों पे फोकस करने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है? यही, टू प्रिवेंट द जेंडर बायस सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड टू इंश्योर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इसी मिशन के अंडर में, मिशन फॉर प्रोटेक्शन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो बचाओ मतलब क्या? प्रोटेक्ट करना। तो यही आपकी स्कीम है। तो ये आपकी अगेन इसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आपके इन्वॉल्व होंगे। मेन आप काम क्या करोगे यहाँ पे? एडवोकेसी। तो जितना ज्यादा हो सके जन जागृति फैलाने का काम करना है, यही काम है। इवन CSR के फंड जो है तो वो भी आपके यहाँ पे मोबिलाइज करवाए जाएंगे। फंडिंग पैटर्न 60-40, 90-10 का ही रेशियो है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उनको 100% असिस्टेंस जो है वो मिलने वाला है। बाकी इसमें कुछ मॉनिटरेबल टारगेट्स वगैरह बनाए हैं कि जो हो सके तो 2 पॉइंट के बेसिस पे हर बार जो है, हर साल में जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ, ओके, या सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है उसको इम्प्रूव करे। और ऐसे ही आपके जेंडर डिफरेंशियल्स या बाकी जो चीज़ें हैं इनका एनरोलमेंट इंक्रीज कर दीजिए, इनके लिए फंक्शनल टॉयलेट वगैरह बनवा दीजिए, इंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ICDS वगैरह करवा दीजिए। अगेन इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी हम लोग जो है वो
ग्रास रूट पे उनको ये सब इंफॉर्मेशन वगैरह दे और जितना हो सके उतना बेटी को बचाने की कोशिश करे और बेटी को पढ़ाने की कोशिश करे। इसी के अंडर में डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड भी प्रमोट किया जाएगा, जिसमें आप लोग रियल टाइम मॉनिटर करोगे कि कहाँ पर कितने बच्चे हैं और उनमें से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट स्कीम इसके अंदर में जो लॉन्च की हुई है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का क्या मतलब है? तो बेसिकली अगर आपको कोई बेटी हुई है तो बेटी को बेसिकली नो डाउट आपको बचाना तो है ही, बट आपको पढ़ाना भी है उसको। तो बचाना और पढ़ाना, इसके अलावा इवन इसके लिए अगर तुम सेविंग कर सको तो और बेटर होगा। तो क्या करना है, जितने भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स के जो भी सेविंग मतलब जो भी आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसमें हायर इंटरेस्ट पे कर दो और 18 साल तक का आपका पैसा लॉक कर दो। उसी का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सो दिस इज वन ऑफ द सेविंग स्कीम जिसके अंडर में बेसिकली 7.6%, तो पहले इसका लगभग एक 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा था, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओ और बहुत सारा आपका सेविंग भी हो जाए और पैसा भी मिल जाए। तो मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप लोग बच्ची के नाम पर डिपॉजिट कर सकते हो। और ये पैसा जो है ये आपका मेच्योर होगा 21 साल के होने के बाद में। बट एट द एज ऑफ 18 अगर उसके हायर एजुकेशन के लिए या फिर इवन फॉर द मैरिज पर्पस अगर आप लोग इसका पैसा निकालना चाहते हो तो फिर आप हाफ ऑफ द अमाउंट जो है इसमें निकाल पाओगे। और ये एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंडर में आता है, ताकि एटीसी के अंडर में जितना भी आपने अमाउंट इस अकाउंट में जमा करवाया तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसका एम यही है कि जितना हो सके हायर एजुकेशन के लिए जो वुमन के एक्सपेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करें। इवन अर्ली मैरिज हम लोग चिल्ड्रन की प्रोवाइड कर पाएंगे और पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट कर पाएंगे कि बच्चे के नाम पे अकाउंट खोलिए और जितना ज्यादा हो सकता है उसके लिए पैसे डिपॉजिट कीजिए। तो यही है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। इस पर भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। आगे आता है आपका वन स्टॉप सेंटर सखी। ओके, वन स्टॉप सेंटर स्कीम सखी। तो इसमें क्या है, तो बहुत सारी वुमन ऐसी है जिनके जो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही हैं घर से या और कहीं से। तो ऐसी जो भी डिफिकल्ट पोजीशन में जो औरतें हैं, सो टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल एड, पुलिस, लीगल एड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके साथ में वायलेंस हुआ है ऐसे वुमन के लिए। तो वुमन चाहे कहीं की भी हो सकती है, तो उन वुमन के साथ में अगर वो वायलेंस से अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली उनको हेल्प की भी जरूरत होगी। तो वो हेल्प कौन कौन सी रिक्वायर्ड होगी? लीगल हेल्प रिक्वायर्ड होगी, पुलिस की हेल्प रिक्वायर्ड होगी, मेडिकल हेल्प रिक्वायर्ड होगी। ये सारी हेल्प आपको इस वन स्टॉप सेंटर सखी सेंटर पर बेसिकली मिलने वाली है। और इसके लिए जो फंडिंग होगी वो होगी निर्भया फंड से। तो इसी के चलते हमको निर्भया फंड के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। निर्भया फंड क्या है? तो आप सबको ब्रूटल 2012-13 का आपको रेप केस याद होगा, जिसमें बेसिकली एक निर्भया नाम की, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, निर्भया नाम की लड़की है, उसका ब्रूटली दिल्ली में रेप हुआ था। तो वो जीना चाहती थी लेकिन फिर भी उसके प्राइवेट पार्ट्स को लोहे के सरिये से वगैरह इतना डैमेज कर दिया गया था कि उसने पूरे देश का कॉन्शियंस जो है वो झकझोर दिया था। और इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के, वुमन के प्रोटेक्शन के लिए निर्भया नाम का एक फंड 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ था। तो ये फंड किसने बनाया था? ये फंड बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और इसीलिए इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन इस फंड के थ्रू कौन कौन से स्कीम को हमको अप्रेज करना है, यानी कौन कौन सी स्कीम को अप्रूव करना है, उसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, फंड बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। फंड की देखरेख कौन कर रहा है? एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन नोडल मिनिस्ट्री फॉर अप्रेजिंग द स्कीम अंडर निर्भया फंड इज व्हाट? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और एक चीज याद रखिएगा, इट्स अ नॉन लैप्सिबल फंड। नाउ व्हाट इज नॉन लैप्सिबल फंड? तो हर एक बेसिकली जब भी आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर होता है तो न्यू फाइनेंशियल ईयर के पहले में आपसे पूछा जाता है, जैसे एमजी नरेगा है, तो एमजी नरेगा के लिए हर एक स्टेट को या हर एक डिस्ट्रिक्ट को या हर एक विलेज को आपका फंड जो है वो अलोकेट किया होता है। तो जितने आपने पैसे उसके लिए हैं तो उसका आपको हिसाब भी देना पड़ता है कि भाई समझो इस डिस्ट्रिक्ट तक आपके 100 करोड़ रुपए जो है वो आए हुए हैं। तो 100 करोड़ में से कितना एक्सपेंस हुआ है? 50 करोड़ का हुआ है। 50 करोड़ का एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ है उसका आपको एक तो रीजन देना पड़ता है। और ये 50 करोड़ ऐसा नहीं कि अब अगले साल भी तुमको वापस से 100 करोड़ और दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली
जब मार्च का महीना होता है तो अगर समझो आपने 100 करोड़ में से 50 करोड़ यूटिलाइज किया और 50 करोड़ आपके पड़े हैं, तो ये 50 करोड़ वापस से लैप्स होके गवर्नमेंट के पास में आ जाता है और गवर्नमेंट फिर इसको वापस से एलोकेट करना शुरू करती है अगले साल के लिए। तो हर फ्रेश ईयर में बेसिकली ये फंड आपके लैप्स हो जाएंगे, लेकिन निर्भया फंड जो है वो लैप्स नहीं होगा, यही इसकी खास बात है। ओके, बाकी तो इस निर्भया फंड के थ्रू मल्टीपल चीजें आपकी फंड की जा रही हैं। वन ऑफ द थिंग इज दिस सखी, दैट इज वन स्टॉप सेंटर स्कीम। दूसरे अगर कुछ स्कीम की हम बात करें तो वो है उज्जावाला। तो उज्जावाला क्या है, तो मैं इसको जानबूझ के उज्जावाला नाम से प्रोनाउंस कर रहा हूं क्योंकि उज्जावाला और उज्ज्वला स्कीम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लोगों का। और क्लियरली अगर हम देखें तो इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, इसमें आपको डिफरेंस सिर्फ दिख रहा है ए का। तो उज्जावाला स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है, और ये उज्ज्वला स्कीम बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आती है, जहां पे हम लोग सब्सिडाइज्ड गैस ओके हर एक वुमन को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 करोड़ से भी ज्यादा वुमन को देने का टारगेट है। इवन ये टारगेट कंटिन्यूअसली हम लोग और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ये है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। तो उज्ज्वला में ए नहीं है और उज्जावाला में ए है, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो उज्जावाला स्कीम का मेन एम क्या है, तो सिंपल है, बिकॉज इट इज द वुमन एंड चिल्ड्रन हु आर मोर प्रोन टू द ट्रैफिकिंग। तो इनका बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन करना, रिहैबिलिटेशन करना, री इंटीग्रेशन करना सोसाइटी के साथ में, रिपैट्रिएशन करना इनके फैमिली के साथ में, और ये ट्रैफिकिंग या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जो है उसको रोकना, उसके लिए जो स्कीम बनाई हुई है वो है उज्जावाला स्कीम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम उज्ज्वला ही, पर अगर दिमाग में आप उज्जावाला नाम से इसको याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि उज्जावाला स्कीम जो है वो किसके रिगार्ड में है। इट इज इन रिगार्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो टारगेट बेनिफिशियरी वुमेन एंड चिल्ड्रन हु आर वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल्स एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उन्हीं के लिए 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। बाकी ऐसे ही हम लोग अगर देखें तो वुमन को अब हम लोग सबसे ब्रॉड जो थी स्कीम देख रहे हैं वो कौन सी है, जो ब्रॉड जो थीम देख रहे हैं, तो वुमन प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के मेजर पार्ट हो गए। अब हम लोग वुमन के एम्पावरमेंट की बात करेंगे। तो एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, तो आपको प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र खोले हैं। तो ये भी रिसेंटली ही 2018-19 के बजट में ही इनको अनाउंस किया गया था, और तब से इस आपके प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र जो है वो बनने शुरू हुए हैं। तो महिलाओं की शक्ति कैसे बनेगी, जब उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, जब उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उनकी जब डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन का जब ध्यान रखा जाएगा, तो हम लोग महिला का सशक्तिकरण कर पाएंगे, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग कर पाएंगे। और ये जिन केंद्र पे होगा उसको हम बोलते हैं महिला शक्ति केंद्र। सो व्हाट इज इट, इट्स अ 60-40 आपकी जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव, एम्पावर रूरल वुमन थ्रू community participation to create an environment in which they realize their full potential. Student जो है they will work as agent of change. It's a one stop convergence support. Okay, जहाँ पे क्या होगा, रूरल वुमन को हम लोग बेसिकली स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। और इसमें भी अगर हो सके तो कंट्री की जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है 115, उसमें तो सबसे पहले हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। ओके, सो MSK विल प्रोवाइड an interface for rural women to approach the government also. So this is what is this महिला प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र। आगे हम बात करते हैं स्वाधार गृह की। स्वाधार गृह क्या है, तो बेसिकली these are, ठीक है, temporary residential accommodation for women who are in the difficult position. Now who are the women in the difficult position? Women in difficult circumstances or position are women who have been deserted, जिनको छोड़ दिया गया है, survivor of the natural disaster, कि बाकी सब लोग फैमिली के मर गए लेकिन यही बस बची हुई है, कोई अगर जेल से रिलीज्ड प्रिजनर होगा ऐसा, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली टेंशन, या अगेन और फैमिली रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है उनकी वजह से अगर उसको कोई घर नहीं है, ट्रैफिक्ड वुमन है, या अगेन वुमन जो कि HIV एड्स से वगैरह अफेक्टेड है, तो ये सब वुमन जो है वो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस वाली वुमन है। तो इनके लिए बेसिकली एक स्कीम जो लॉन्च की हुई है उसका नाम है स्वाधार गृह स्कीम, जहां से इनको टेम्पररी एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इनको रिहैबिलिटेट भी करवाया जाएगा इकोनॉमिकली, इमोशनली, और इनको एक वापस से अपनी लाइफ को अफ्रेश स्टार्ट करने की मौका दिया जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज क्या है, वही वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, इसी के अलावा स्किल ट्रेनिंग भी देनी है, लीगल एड, गाइडेंस वगैरह ये सब भी आपको दिया जाएगा,
काउंसलिंग, अवेयरनेस जनरेशन वगैरह वगैरह, ये सब भी आपका इसमें दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्वाधार गृह जो है वो वुमन इन डिफिकल्ट पोजीशन के लिए है। अब इससे आप लोग कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा उज्जावाला के साथ में। उज्जावाला उनके लिए है जो बेसिकली ट्रैफिक्ड है, ओके, जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है या जिनका कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूटिलाइज किया गया था जिनको, तो उनको वापस से रिहैबिलिटेट, प्रिवेंट, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेट, री इंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन करवाने के लिए काम किया जाएगा उज्जावाला में। और ये आपका स्वाधार गृह है जो डिफिकल्ट पोजीशन की वुमन के लिए हेल्पफुल होगा। अब ऐसे ही एक महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम भी आपकी लॉन्च की है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, तो आप लोग देख सकते हो, ये हरियाणा प्रदेश की महिला पुलिस वॉलंटियर्स हैं। इनका काम है कि समाज में जागरूक रहें और इस जागरूकता से अगर किसी के साथ में, किसी औरत के साथ में अन्याय हो रहा है तो उसको फटाफट रिपोर्ट करें। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये दोनों क्या करने वाले हैं, एज इन this Mahila police volunteer will act as a link between police and community to help women in the distress। तो इनका काम है रिपोर्ट करो अथॉरिटीज को कि अगर कोई इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुआ है क्या वुमन के अगेंस्ट में, कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है क्या, कहीं डॉवरी हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, या और कोई वायलेंस अगर वो फेस तो नहीं कर रहे हैं पब्लिक स्फीयर में। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये महिला पुलिस वॉलंटियर बेसिकली पुलिस को शिकायत करेगी और इससे उनको डिफिकल्ट पोजिशन से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो अपने को पता होनी चाहिए वो है स्टेप प्रोग्राम। तो स्टेप में फुल फॉर्म से समझ में आ जाएगा आपको कि सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमन। कि क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे और एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ट्रेनिंग कैसे देंगे कि भाई जिनको नहीं आती है सिलाई उनको सिलाई दिलवा दी। अगेन अगर आपको सपोर्ट और देना है थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो किसी को ये मशीन ही आपने गिफ्ट कर दी कि आप लोग अब ये मशीन वगैरह ले लो और अपनी सिलाई बुनाई जो है वो कर सकते हो, उतना करो। तो ये बहुत पुरानी स्कीम है, 1986-87 की है। वुमन ऑफ 16 इयर्स एंड अबव, इन सब के लिए स्किल बनाना, एम्प्लॉयबिलिटी बनाना, इनके कॉम्पिटेंस बनाना, और इन लोग जो है वो आगे कर सकते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, टेलरिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क, इस सब का इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाएगी। यही है आपका स्टेप प्रोग्राम। आते हैं एक और स्कीम पे जिसका नाम है महिला ई हार्ट। बट आई थिंक इस पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम ने क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस महिला ई हार्ट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा वेबसाइट ही डाउन है। तो वेबसाइट अगर डाउन है तो फिर कैसे ये महिला ई हार्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अगर आप भी आज ही चेक कर सकते हो और मुझे भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइए कि क्या वेबसाइट चली ये वाली महिला ई हार्ट की। तो आंसर इज मेरे लिए तो नहीं चली थी। तो महिला ई हार्ट क्या है, बेसिकली महिला जो है वो अपने जो भी प्रोडक्ट है वो बनाएगी और इस पोर्टल पे अपडेट करेगी और जो भी बायर होंगे वो इनसे परचेस करेंगे। तो यही है आपका महिला ई हार्ट। तो डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सपोर्टिंग वुमन एंटरप्रेन्योर, एसएचजी, एनजीओस फॉर शोकेसिंग प्रोडक्ट सर्विसेज टू डायरेक्टली सेल टू द बायर्स। एलिजिबल यूजर्स 18 साल के ऊपर के जो भी है या वुमन एसएचजीज वगैरह जो है वो सब है। तो डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है और इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष जो है उधर से फंडिंग दी जाएगी। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है शी बॉक्स। शी बॉक्स मतलब क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। इसको पता करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो आपने विशाखा गाइडलाइंस या विशाखा केस जो वो फेमस सुना होगा भवरी देवी का, जिसमें उनके साथ में, ठीक है, जो एक चाइल्ड मैरिज को जब प्रिवेंट कर रही थी तो उसके लिए उनके ऊपर में बार बार रेप कर दिया गया था। तो बेसिकली वर्क प्लेस पे उनके साथ में क्या हुआ है, उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह हुआ है। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए बाद में विशाखा गाइडलाइंस आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि अगर हो सके तो एक्ट लेके आए। तो 2013 में हमारी पार्लियामेंट ने ये वाला एक्ट जो है वो बनाया हुआ था। तो इस एक्ट के मल्टीपल प्रोविजंस आप लोग अगेन इस स्लाइड से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये हमारा मैंडेट नहीं है। बट इसमें मैं आपको दो चीजें जो वो हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस एक्ट के अंडर में बोला है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है और एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनती है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसकी बनेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 10 से ज्यादा जो भी एम्प्लॉइज रखता है उन सब इस्टेब्लिशमेंट में जो आपके ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड होंगे, वहां पे हर एक को अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना जरूरी है, जिसमें से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में एक वुमन का होना कंपलसरी है। तो अगर किसी भी वुमन ने सेक्सुअल हरासमेंट अगर फेस किया है
तो शी कैन गो टू दिस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एंड शी कैन कंप्लेंट ओवर देयर। दूसरा, अब ये तो हो गया उन एस्टैब्लिशमेंट में जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, बट उनका क्या जहां पे 10 से कम एम्प्लॉइज है, या उनका क्या जो बेसिकली ऐसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वगैरह काम कर रही है, या उनका क्या जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम कर रही है। तो बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट कमेटी बनाना कंपलसरी होगा। अगेन इसमें भी एक वुमन का होना जरूरी है, और यही वुमन जहां पे इनका अगर इन एस्टैब्लिशमेंट में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सो दे कैन गो टू दिस डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट कमेटी, जिसको लोकल कंप्लेंट कमेटी भी बोला जाता है। तो इस लोकल कंप्लेंट कमेटी में वो जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अभी की हमारे प्रॉब्लम क्या है, तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज ठीक से फंक्शन नहीं करती हैं। इवन ये वुमन को भी हम लोग जो है वो बायस्ड वुमन को ही वहां पे बिठा के रखते हैं, ताकि किसी का भी नाम ना आए और वो जो भी कल्प्रिट है उसको सजा ही ना मिले। इवन लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंप्लेंट दी हुई है उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं ली जाती है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2017 में क्या किया, ये शी बॉक्स लॉन्च कर दिया। मतलब क्या कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली अब कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट फाइल होगी, जैसे ही इस शी बॉक्स पे कंप्लेंट फाइल हुई है, ये कंप्लेंट फट से उसके रिस्पेक्टिव इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में या आपकी लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है वहां पे चली जाएगी। इसका फायदा क्या हो गया, इससे आगे है आपकी ट्रांसपेरेंसी। मतलब अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रैक करेगी कि किन किन लोगों ने कंप्लेन किया है और किन किन के कंप्लेंट जो हुए थे उनको एड्रेस किया हुआ है। तो यही है बस आपका ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है हमारा 2013 का, टू प्रोवाइड स्पीडियर रेमेडीज। ओके, हु कैन फाइल, तो आपके दोनों भी वुमेन वर्किंग इन बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट अगर दी हुई है तो भी आप वापस से यहाँ पे आईसीसी एलसीसी में कंप्लेंट डाल सकते हो, ताकि इसका ट्रैकिंग हो सके। ओके, और इसमें प्रोसीजर क्या होगा, शी बॉक्स में कंप्लेंट जैसे ही डालते हो तो डायरेक्टली सेंड टू द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, या फिर आपका जो भी रिस्पेक्टिवली लोकल कंप्लेंट कमिटी होगा, और वहां से उसका स्टेटस ट्रैकिंग होगा। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। ऐसे ही बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अगेन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होते रहता है, और खास करके फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किया जाता है। ऐसे बच्चे सामने नहीं आ पाते हैं और इवन अपने फैमिली में इस चीज को कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इवन उनको भी अगर एनोनिमसली ऐसी कोई कंप्लेन करनी है तो ऐसे ही पॉक्सो, ओके, तो पॉक्सो ई बॉक्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो आप सबको पता है कि पॉक्सो एक्ट है ताकि चिल्ड्रन का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हम लोग रोक सके, तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, तो उसको रोकने के लिए ये वाला ई बॉक्स अब अगेन उनके लिए भी बनाया हुआ है। तो चिल्ड्रन एज वेल एज वुमन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बॉक्सेस रेडी किए हैं आपके। बाकी इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि सेक्सुअल हरासमेंट किस किस को बोल सकते हैं। तो कोई भी ओरल या फिर अगेन आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्म में या और भी कोई अगर ऐसी चीज या सेक्स रिलेटेड कोई कमेंट भी किया है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट कंसिडर किया जाएगा। एनीवेज, अब इवन आप लोग जब यूपीएससी या मे बी किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जब पढ़ रहे हो, तो आप सब इतने बड़े बड़े एस्पिरेंट्स होने के बाद में भी हमको ये सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है पता कर पाना मुश्किल हो पाता है। तो एक ऑर्डिनरी वुमन के लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि उनके लिए एक हम पोर्टल बना दें जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाए, और वो है पोर्टल का नाम है नारी, दैट इज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमन। तो जितने भी हमारे पास में स्कीम्स हैं, जो भी हमारे पास में चीजें हैं, वो सारी आपको इस नारी पोर्टल पे अवेलेबल हो जाती है। विद द व्यू टू एम्पावर वुमन, the portal will provide women citizen with easy access to the information on government schemes and initiative for the woman। यही है नारी का ऑब्जेक्टिव। नीड क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहा है कि वुमन को पता ही नहीं होता है और उनकी इंफॉर्मेशन भी इन तक नहीं पहुंच पाती। तो इससे इनका एम्पावरमेंट, एक्सेसिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और अवेयरनेस जनरेशन, ये सब आपका फुलफिल हो पाएगा। बाकी अब ऑलमोस्ट हम लोग खत्म होने की ही, मतलब ये लेक्चर खत्म होने की कगार पे है, जिसमें एक ई संवाद पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जिससे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जितने भी एनजीओज है या सिविल सोसाइटी के अपने लोग हैं, तो वुमन और चाइल्ड के लिए क्या और बेटर सर्विसेज हम लोग लेके आ सकते हैं, तो वो उस पोर्टल के थ्रू उन लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो इफेक्टिव पॉलिसीज और उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लस और भी कोई सजेशन चाहिए, वो सब आप ई संवाद पोर्टल से दे सकते हैं। शी मीन्स बिजनेस, ये फेसबुक का एक प्रोजेक्ट था ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में, तो वुमन को हम लोग बिजनेस के लिए एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। खोया पाया पोर्टल नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चा अगर कोई खो गया है या कोई मिल गया है तो चिल्ड्रन को हम लोग ट्रैक कर सके, उसके लिए पोर्टल जो है वो अगेन याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको मेंटेन कर रहा है।
अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी एक और लास्ट जो हमको चीज पढ़नी है वो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। तो ये कारा बेसिकली इन कंट्री एज वेल एज इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए मेन बॉडी है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसके लिए स्टैट्यूट बनाया हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करती है। हम लोगों ने एक कन्वेंशन साइन किया जिसका नाम है हॉक कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993। तो इस कन्वेंशन का भी इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो हमारा कारा ही करता है। तो कारा का बेसिकली क्या काम है, तो जितने भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं तो उनको टाइम टू टाइम नॉलेज देना, उनको बताना कि एडॉप्टिव प्रोसीजर वगैरह क्या होती है, कैसे आपको दिया जाएगा, कैसे नहीं दिया जाएगा, और इन सब में आपके डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मैरिटल स्टेटस या अगेन आपका बायोलॉजिकल जेंडर वगैरह क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको कैसे 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 आप लोग चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हो, बस यही देखना है। ओके, और ये सब एडॉप्शन के लिए एक पोर्टल भी बनाया हुआ है जिसका नाम है केयरिंग्स, दैट इज चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। तो कारा इसकी मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, बस इस चीज को याद रखिएगा। और इसी कारा ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है जन संपर्क प्रोग्राम। और ये जन संपर्क प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा कि कारा जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है तो उनके साथ में काउंसलिंग करेगी, उनके साथ में संपर्क करेगी, उनसे सजेशंस लेगी और जितना हो सके जितना हो सके अपनी इंफॉर्मेशन डिससेमिनेट करने का काम करेगी। दैट इज दिस जनसंपर्क प्रोग्राम ऑफ कारा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा गाइस। अब गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो तो हमारे कवर हुए हैं, बट मुझे एक और चीज आपको बतानी है, वो है जेंडर बजटिंग इनिशिएटिव, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछने की चांसेस हर एक एग्जाम में होता है। तो व्हाट इज दिस जेंडर बजटिंग? तो बेसिकली किसको कितना मिल रहा है, मतलब हर एक जेंडर को मेल के लिए और फीमेल के लिए सही से एलोकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सारा बोझ सिर्फ वुमन पे डाल रहे हैं लेकिन पैसा सारा मेन को दिया जा रहा है। तो ये रोकने के लिए बेसिकली जेंडर बजटिंग शुरू हुआ था कि हर एक मिनिस्ट्री वाइज, हर एक डिपार्टमेंट वाइज ट्रैक किया जाता है कि वुमन पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और मेन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट में जेंडर बजटिंग सेल्स होते हैं, और ये स्कीम या ये फंडिंग इनिशिएटिव, बजटिंग इनिशिएटिव 2007 से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया ताकि इनकी इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो आई सपोज आप सभी को ये गवर्नमेंट स्कीम्स बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा हमने फास्ट लिया है, लेकिन आप लोग जो है जब अगर कहीं पे चाहो तो इसको पॉज करके वगैरह वापस या फिर थोड़ा सा वापस रिवाइंड वगैरह करके देख सकते हो। आप लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, एंड गाइस जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। और एक बात, मैं जानबूझ के आज क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में जब मैं क्वेश्चंस लेके आया था तो किसी ने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट दिए ही नहीं आंसर्स के, तो इसलिए फिर मैंने वो प्रैक्टिस जो है वो रोक दी है। अगर आप लोग चाहते हो वो वापस से रिज्यूम हो तो आप लोगों को आंसर पहले तो वहां जाके लिखने होंगे और फिर अगेन इस वीडियो के भी कमेंट में लिखना होगा ताकि वो वावली मतलब क्वेश्चन लेके आने की प्रैक्टिस हम लोग वापस से शुरू करें। एनीवेज गाइस, आई होप आप सबको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले स्कीम के लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।